लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम जो है प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जो भी हमने बताया था कि 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या करना है मुझे, जो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं उनको a+ib के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है -2 -1/3 आयटा की होल पावर 3। अब देखिए इसमें क्या था, देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था। देखिए सरल है, इसमें लिखेंगे हल और इसमें सूत्र क्या लगेगा। इसको देखिए मान लीजिए a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो a माइनस के b का सूत्र क्या होता है, की घात 3 माइनस के b की घात 3 माइनस के और 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a-b। तो इसको देखिए ऐसे खोल लीजिए, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस के 3 a²b और प्लस के माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, चाहे ये लगा दीजिए चाहे ये लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए। अब देखिए a की जगह पे क्या है हमारे पास -2 और b की जगह पे कितना है -1/3 और आयटा। नहीं तो ऐसा करिए, इसको माइनस दोनों उधर रखा है, या तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आगे भी माइनस दे रखा है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, माइनस लाए दोनों में, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं तो इसमें प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। तो देखेंगे, तो यहाँ पे क्या करिए माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस जब कॉमन लेंगे, ऊपर क्या घात लगी है 3, ऊपर लगी है घात 3, तो इसका मतलब माइनस की घात कितनी आ जाएगी, माइनस की घात आएगी -1 की घात कितनी आ जाएगी 3। ऐसे -1 की घात 3 लिख लीजिए, या यहीं पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अब देखिए हम कॉमन ले रहे हैं माइनस, तो इसका मतलब जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस की घात कितनी हो जाएगी 3। जब भी माइनस पर घात जो है ऑड नंबर में होती है तो क्या होता है माइनस ही आता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस के 1/3 आयटा की पावर कितना हो जाएगा होल पावर 3। अब देखिए इसमें a+b की घात होल पावर 3 का सूत्र लगेगा। तो हमारा सूत्र क्या होता है, a की घात 3 प्लस के क्या होगा b की घात 3 प्लस के 3a² प्लस के 3ab², ये हमारा सूत्र होता है। तो ये सूत्र लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे हमें क्या दे रखा, 2 दे रखा है, और बी की जगह पे क्या दे रखा हमारा 1/3 आयटा दे रखा है। तो ए की जगह पे देखिए 2 की घात कितना हो जाएगा 3, ए की घात 3 प्लस के कितना है बी की घात 3, मतलब क्या है 1/3 और आयटा की घात कितनी हो जाएगी 3, प्लस के कितना हो जाएगा 3a²। अब देखिए a² की जगह पे कितना दे रखा, मुझे 2 दे रखा है, इसका मतलब कितना हो गया 2 का स्क्वायर। बी की जगह पे कितना दे रखा 1/3 आयटा प्लस के, अब देखिए क्या है 3a की जगह पे कितना है 2 और b² मतलब क्या है 1/3 और आयटा का स्क्वायर। अब देखिए गुणा कर लेंगे, इसको ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब देखिए ये माइनस है, अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना आएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस के देखिए। अब देखिए ऊपर क्या आयटा, तो आयटा की पावर 3 और बटे 3 की पावर जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ पे लिख दीजिए 27 प्लस के। अब देखिए इस 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और साथ में कितना है आयटा है प्लस के। देखिए प्लस के, अब देखिए इस 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 बचा, 2 बचा और ये क्या है आयटा साथ में, तो आयटा का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 8 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 और ये 2 दूनी 4 आई प्लस के 2 आयटा का स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं माइनस माइनस, अब देखिए क्या है यहाँ पे 8
प्लस के देखिए प्लस के क्या है, प्लस आइटा की क्यू, तो इसको आइटा के क्यू को क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर और इंटू आइटा। क्यों आइटा स्क्वायर इंटू आइटा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 27 प्लस के, अब देखिए क्या है, 4i को ऐसे ही रहने देंगे आइटा। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू आइटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस। अब देखिए इसको आई लिखा होता, चाहे इसको आइटा बोलिए चाहे आई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए क्या है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या है, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 3 कटा तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/3 और आएगा भाई, 1/, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 3 बचेगा, तो वो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब जिनके साथ में देखिए आटा है उनको एक साथ लिख लेंगे, जिनके साथ में आटा नहीं है उनको एक साथ लिख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के, नहीं माइनस नहीं है, 8, और ये देखिए माइनस के 2/3 इसके साथ में लिख लेंगे। और देखिए आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के आइटा बटे कितना हो जाएगा 27, और प्लस के कितना हो जाएगा 4 आइटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एलसीएम हमारा 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 माइनस के 2, और माइनस यहाँ पे देखिए माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 27। तो अब माइनस अगर लगाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि माइनस अगर बाहर कॉमन लेंगे तो, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम हो गया 27। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 27, यहाँ पे तो आइटा हो गया, यहाँ पे आइटा हो गया। अब ये देखिए माइनस है, माइनस इसमें गुणा करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नहीं ऐसे अगर ना समझ में आया तो इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आइटा, और अपान में कितना हो जाएगा 27 प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 4 आइटा। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा कितना 22, और बाई कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस के। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, ये 27 हो गया, ये आइटा हो गया, और ये 27 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8, और 2 कितना हो गया 10, तो ये आइटा हो गया, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। और ये माइनस के 22/3 माइनस के, अब देखिए यहाँ पे कितने बचेगा, माइनस के बचेगा 107 आइटा, और अपान में कितना बचेगा 27। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो माइनस के कितना हो जाएगा 22/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 107 आइटा बटे कितना हो जाएगा 27। अब देखिए माइनस से सभी में गुणा कर देंगे, माइनस के 22/3 माइनस के 107 आइटा बाई 27। अब देखिए a प्लस के IB के फॉर्म में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आई होप दिख रहा होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम मिटा रहे हैं।
चलिए टाइट साफ हो रहा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। ब्लैक बोर्ड दिक्कत कर रहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 की समस्या संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या है 4 माइनस के 3 आएटा। अब देखिए इसका क्या करना है मुझे गुणात्मक। देखिए समस्या संख्याओं को जेड से प्रदर्शित कर दें तो 4 माइनस के 3 आएटा। अब देखिए इसका क्या करना है मुझे गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास समस्या संख्या दे रखी उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो 1/, कितना हो जाएगा 4 माइनस के 3 आएटा, इसी कर सकते हैं। या मैंने गुणात्मक प्रतिलोम का फार्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था कि कांजुगेट, इसका पहले जो भी समस्या संख्या दे रखी उसका कांजुगेट निकालेंगे और उसके मापांक का स्क्वायर करके उससे भाग कर देंगे। ये हमारा निकल आएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हम जेड इनवर्स भी कह सकते हैं, तो चाहे ऐसे निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, नीचे देखो हमारा आटा नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसका परिमीकरण करेंगे। तो 1/4 माइनस के 3 आटा परिमीकरण करेंगे इसके कांजुगेट से 4 प्लस के 3 आटा और डिवाइडेड बाई 4 प्लस के 3 आटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए a माइनस के b, a प्लस के b, तो a माइनस की भी सूत्र हमारा क्या होता है a माइनस के b और क्या है a प्लस के b बराबर क्या है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस के 3 आइटा का स्क्वायर, ठीक। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 4 प्लस के 3 आइटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस के 3 आइटा और डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस के, अब देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 प्लस के 3 आइटा और डिवाइडेड बाई 16 और माइनस के ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और आइटा स्क्वायर का कितना मान होता है माइनस के 1। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस के 3 आइटा और 16 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 9। तो हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस के 3 आइटा बाई कितना हो जाएगा 25। इसको यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है, यदि हम सूत्र निकालते तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, हम पहले क्या करते हैं इसका कांजुगेट निकालते। कांजुगेट का मतलब है जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है तो उसमें क्या करते हैं प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, माइनस की जगह पे प्लस आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो इसका मतलब ऊपर हमारा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस के कितना हो गया 4 प्लस के 3 आई। अब देखिए मॉड ऑफ कितना, मैंने इसके मापांक का स्क्वायर, ये देखिए मैंने सूत्र बताया था, तो ये सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं बनना से। अब देखिए मापांक का स्क्वायर करेंगे तो मापांक क्या होता है, इस रियल पार्ट का अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 4 चक 16 प्लस के 3 3 9 25 और इसका करना है स्क्वायर तो 25 अंडर रूट 25 आएगा, तो ये हमारा 25 होगा। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम मिटा रहे हैं। इससे मिटा के देखते हैं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दे रखा है मुझे अंडर रूट 5 प्लस के 3 आइटा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे हल, ये हमारा समस्या संख्या दे रखा है तो इसको मान लेंगे z बराबर अंडर रूट 5 प्लस के 3 आइटा। अब देखिए क्या करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, गुणात्मक
प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई कितना √5 प्लस के 3 आइटा। अब देखिए क्या होता है इसमें, हमने बताया था इसको क्या करते हैं, जो भी हमारे पास समित संख्या लिखी होती है उसको क्या करते हैं हम पलट देते हैं। वो देखिए इसको मैंने नीचे पहुंचा दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके हम क्या करेंगे कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस के 3 आइटा, √5 माइनस के 3 आइटा। फिर देखिए वही सूत्र बन गया, एक बार देखिए प्लस है बीच में एक माइनस है और इधर a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन गया तो क्या हो जाएगा a² माइनस के b²। तो √5 माइनस के 3 आइटा और बटे में कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस के 3 आइटा का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा √5 माइनस के 3 आइटा और ये कितना हो जाएगा √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये हम बता चुके हैं, माइनस के 3 का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर। अब देखिए तो √5 माइनस के 3 आइटा और बटे में कितना हो जाएगा ये 5 और माइनस के 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 3 कितना होता है 9 और आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। अब देखिए क्या हो जाएगा √5 माइनस के 3 आइटा और डिवाइड बाई 5 माइनस के जब 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा √5 माइनस के 3 आइटा और डिवाइड बाई 9 5 कितने हो गए 14, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है माइनस के आइटा। क्या है माइनस के आइटा। अब देखिए इसका मुझे हल गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो इसको सबसे पहले क्या मानेंगे z बराबर माइनस के आइटा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे 1 बटे में माइनस के आइटा कर देंगे। अब देखिए आइटा को नीचे नहीं रखते हैं तो अब हम क्या करेंगे आइटा से इसका आइटा बाई आइटा से परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आइटा और ये माइनस के आइटा का स्क्वायर। अब देखिए आइटा का स्क्वायर का मान कितना होता है -1। तो ये आइटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर आइटा, यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित व्यंजकों को a प्लस IB के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको क्या करना है a प्लस IB के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। तो अब देखेंगे, अब इस क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है 3 प्लस के आइटा √5 और ये 3 माइनस के आइटा √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस के √2 आइटा और माइनस के √3 माइनस के आइटा √2।
अब देखिए देखेंगे हल। अब सबसे पहले ऊपर देखिए, ये देखिए हमारे, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको अगर बी मान लेते हैं, तो हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए क्या है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार इसमें माइनस का निशान है। तो हमने सूत्र हमने बताया था, क्या बताया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस के आयटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, अब देखिए बीच में माइनस लगा है तो ब्रैकेट इसको खोल देंगे, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आइटा माइनस के अंडर रूट 3 और माइनस माइनस 2। अब ये देखिए अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, माइनस के आइटा का स्क्वायर और ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 आइटा प्लस के अंडर रूट 2 आइटा, तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आइटा हो जाएगा हमारा। तो आप देखेंगे 9 और माइनस आइटा का स्क्वायर, तो आइटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आइटा स्क्वायर का मान होता है -1, और ये देखिए अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 2 अंडर रूट 2 आइटा। अब देखिए कितना हो जाएगा 9 प्लस के, देखिए माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना 2 अंडर रूट 2 आइटा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 5 कितना हो जाएगा 14, और बटे में कितना 2 रूट 2 आइटा, तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो बराबर 7 बटे अंडर रूट 2 आइटा। अब देखिए आइटा जो है इसको हर में नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे आइटा से परिमीकरण कर देंगे, आइटा बटे आइटा, तो कितना हो जाएगा 7 आइटा डिवाइड बाई अंडर रूट 2 आइटा का स्क्वायर। अब देखिए आइटा का स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो लिख देंगे कितना हो जाएगा माइनस के 7 आइटा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, ये सूत्र मिटा दे रहे हैं। तो देखेंगे तो हाँ कितना आ जाएगा, बराबर बराबर आ जाएगा हमारा 7 आइटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, और आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस के 7 आइटा बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, और यही आपका उत्तर होगा। अब अगर इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 माइनस के 7 आइटा अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा चैप्टर हुआ फिनिश, और नेक्स्ट टाइम पे न्यू चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।